मतलब बिल्कुल भी नहीं मिला कहीं भी, हर जगह से हमें निकाल दिया गया कि नहीं आज ये नहीं चल रहा है, आज टिकट नहीं मिलेगी, ऑनलाइन बुक करो। नारियल पानी है तो कब आएगी चाउमीन। तो सुबह सुबह हम खाली पेट ये हेल्दी स्नैक्स खा रहे हैं क्योंकि हम बहुत बड़े फिटनेस फ्रीक्स हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया और अभी बज रहे हैं रात के 1 और हम बैठे हैं दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पे क्योंकि हम जा रहे हैं अंडा मंडा। शराब, इट्स अंडमान। तो हम जा रहे हैं अंडमान 11 दिनों के लिए और मैं हर दिन का डिटेल ब्लॉग अपलोड करूंगी, सो डू नॉट मिस एनीथिंग। सो राइट नाउ वी आर वेटिंग इन द फूड कोर्ट एरिया क्योंकि एन काम लाउंज वालों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। यूट्यूबर्स को नहीं जाने देते भाई वो अंदर। ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे पास 2 क्रेडिट कार्ड थे बट उसमें से सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड पे ही लाउंज एक्सेस था, इसलिए उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। ठीक है, हाँ ठीक। तो मैं आपको अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड कुछ जोग्राफिकल फैक्ट्स बता देती हूँ, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक यूनियन टेरिटरी है और वो है बे ऑफ बंगाल में। सो बाकी के फैक्ट्स आपको मोहित बताएगा क्योंकि मेरे बस की नहीं है ये सब बताना। मुझे उन्होंने बोली थी ये वाले फैक्ट बताने की भी और मैंने बताया। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में टोटल 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें से सिर्फ 38 इनहेबिटेड हैं। और बेसिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से जो पोर्ट ब्लेयर का एरिया है और उससे जो थोड़ा सा नीचे लिटिल अंडमान एंड वे सब है, ये साउथ अंडमान में आता है। रंगत वाला एरिया मिडिल अंडमान में आता है, उसके ऊपर डिगलीपुर है जो कि नॉर्थ अंडमान में आता है। और जो निकोबार आइलैंड्स हैं वो तो अंडमान से काफ़ी ज़्यादा साउथ में जाके हैं। यहाँ तक कि निकोबार आइलैंड के कुछ आइलैंड्स तो अंडमान से कम और इंडोनेशिया से ज़्यादा पास हैं। जो उसका सुमत्रा वाला आइलैंड है उसके ज़्यादा पास है। अंडमान एंड निकोबार में यूजुअली सनराइज़ 5:30 हो जाता है और सनसेट भी अराउंड 5:30 के आसपास हो जाता है। इसका जो टाइम जोन है इंडिया से कम और थाईलैंड और इस तरफ के साउथ ईस्ट एशिया से ज़्यादा मैच करता है, क्योंकि मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया के कम पास हैं, थाईलैंड के ज़्यादा पास हैं, इस वजह से। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, among the volcanic line or basically the volcanic belt that ranges from Myanmar to Java, Sumatra, basically the only active volcano is in Andaman and Nicobar Islands, and that island is called Barren Island. तो हाँ, इंडिया में भी एक एक्टिव वोल्केनो एग्जिस्ट करता है। हाँ, तो अब बज गए हैं सुबह के 5:30 और हम बैठे हैं चेन्नई के एयरपोर्ट पे क्योंकि हमारा चेन्नई में 2 घंटे का लेओवर है। तो यहाँ बैठे बैठे मैं आपको थोड़ी सी फ़्लाइट डिटेल्स दे देती हूँ कि हमने कहाँ से बुक की थी, कितने की बुक की थी। सो वो सब आपको एक बार बता देती हूँ। तो जो हमारी जाने वाली फ़्लाइट है उसमें हमारा लेओवर है चेन्नई में 2 घंटे का, और जो हमारी आने वाली फ़्लाइट है वो हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट है 3 साढ़े 3 घंटे की। तो हमें पूरी राउंड ट्रिप की कॉस्ट पड़ी है फॉर 2 पीपल अराउंड 47,000 रुपीज़। तो हमने अपनी ये फ़्लाइट काफ़ी एंड मोमेंट पे बुक की थी, तो इसीलिए हमें ये 47 की पड़ी थी। बट जब हमने इसे अबाउट 1 मंथ पहले चेक किया था तो ये 40 में भी मिल रही थी। तो अगर हम पहले बुक करते या फिर और उससे पहले बुक करते तो उससे सस्ती मिल सकती थी। बट हाँ, अराउंड आपको 40 तक पड़ जाएगी ये फॉर 2 पीपल राउंड ट्रिप। तो सुबह सुबह हम खाली पेट ये हेल्दी स्नैक्स खा रहे हैं क्योंकि हम बहुत बड़े फिटनेस फ्रीक्स हैं। हे, तो हम पहुंच गए हैं अपने स्टे पे जो कि हमने एयरबीएनबी से बुक किया था, जिसका नाम है जे बेड एंड ब्रेकफास्ट। तो मैं आपको एक बार इसका क्विक टूर दे देती हूँ। तो चलिए, तो ये है जे बेड एंड ब्रेकफास्ट, हमारा स्टे। यहाँ पे क्या है कि 6 रूम्स हैं, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये जैसे कि 1 2 3, ये इधर, फिर ये 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर 6 रूम्स हैं एंड यहाँ पर ये कॉमन डाइनिंग एरिया है, एक कॉमन किचन है। मैं आपको किचन भी शो कर देती हूँ। ये देखिए, काफ़ी क्लीन किचन है, अच्छा है। यहाँ पर फ्रीज भी है, स्टोव है, केटल, काफ़ी कुछ है यहाँ पर। सो ये किचन है और मैं आपको एक बार अपना रूम भी दिखा देती हूँ।
सो हमारा ये है रूम नंबर 103। गीज़र भी है, काफ़ी अच्छा है, क्लीन वॉशरूम है और रूम काफ़ी स्पेशियस है। ये देखिए, 2 पंखे हैं, एसी है। एसी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हमें 15-20 मिनट हो गए हैं रूम में आए हुए और काफ़ी अच्छी ठंडक कर दी है इसने। बाहर काफ़ी गर्मी है उसके हाँ, मुकाबले। बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे कमरे में काफ़ी अच्छी ठंडक हो गई है। हमारा रूम सी व्यू वाला है। हाँ, दिखाती हूँ। ये देखिए रूम। तो हमारा रूम जो है सी व्यू है, सी फेसिंग है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है हमें हमारे रूम से। कितना सारा स्पेस है यहाँ पर अपना सामान रखने के लिए, तो काफ़ी अच्छा रूम है। तो ये था हमारा रूम और हमें काफ़ी पसंद आया। तो ये हमें अराउंड 2000 रुपीज़ पर नाइट का पड़ा। तो हमारा ये स्टे एयरपोर्ट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही था। एंड जो एयरपोर्ट पे टैक्सी वाले थे वो लोग हमसे 250 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे वहाँ से यहाँ तक के। तो हम लोग उन्हें 250 रुपीज़ दे के हम कैब करी और हम यहाँ पे आ गए। तो हमें नहीं पता कि उन्होंने हमसे ज़्यादा लिए हैं कि कम लिए हैं, क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कितने चार्ज लगते हैं कितने नहीं लगते हैं। तो लेकिन उन्होंने हमसे जो प्राइस मांगा उसमें हमने थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करके उनसे इतने में बात कर ली और फिर उन्होंने हमें 250 में यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। तो हमारे पोर्ट ब्लेयर में फ़र्स्ट डे के लिए हमने डिसाइड किया था कि हम नॉर्थ बे जाएंगे, बट मौसम ख़राब होने की वजह से कुछ दिनों से यहाँ पे बोट्स नहीं चल रही हैं। तो आज भी हमने पता किया तो सारी बोट्स कैंसल्ड हैं। कोई भी बोट्स ना ही रॉस आइलैंड जा रही है ना ही नॉर्थ बे जा रही है। सो हमारा सारा प्लान चौपट हो गया है। और प्लान चौपट होने से हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें ऐसी थकान हुई है कि ऐसा लग रहा है कि हम जैसे पिछले 10 दिनों से घूम रहे हैं। इतनी ज़्यादा थकान हो गई है कि ऐसा सोचा है कि अब ठीक है भाई, अब वो वाला नहीं जा पा रहे हैं नॉर्थ वे, तो ठीक है अब अपना सो जाते हैं आज के दिन। ठीक है, छोड़ो, कहीं नहीं जाना, थक गए हम। तो अभी हम रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं अगर हमारा मूड करेगा या हमारी बॉडी अलाउ करेगी हमें कहीं जाने के लिए तो फिर हम कहीं जाते हैं। अगर हम कहीं गए तो वहाँ का व्लॉग फिर मैं बनाती हूँ और आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने रेस्ट कर लिया है और अभी बज गए हैं दोपहर के 4 और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि हमें बहुत तेज भूख लग रही है। तो हम लोग जा रहे थे कि हमें यहाँ पे नारियल पानी वाले भैया दिख गए थे। ये देखिए नारियल पानी है, तो इनसे हमने नारियल पानी पिया है। यहाँ पे 40 रुपीज़ का एक नारियल दिया उन्होंने और अच्छा पानी था काफ़ी। तो हम लोगों ने गूगल मैप पे नियर बाय रेस्टोरेंट सर्च किया था, तो हमें एक आईसी स्पाइसी करके रेस्टोरेंट दिख रहा था जिसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो हम लोग उसमें जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसा खाना रहता है। हम लोग आईसी स्पाइसी रेस्टोरेंट में आए हुए हैं और यहाँ पर हमने ये सबसे पहले मसाला घी डोसा ऑर्डर किया है। तो हमें काफ़ी टेस्टी लग रहा है, अच्छा है। तो हमने तो डिसाइड बहुत किया था। सिंपल है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तड़क भड़क वाला है या कुछ, मतलब बहुत सिंपल है, मतलब खा सकते हैं, मतलब अच्छा है ये। इसके बाद हमने हक्का नूडल्स भी ऑर्डर किया है। लेट्स सी वो कैसा टेस्ट करेगा। कवाई की चाउमीन तो हमारी हक्का नूडल्स आ गई है। लेट्स गिव इट अ ट्राई। आप सर्व कर रहे हो?
परफेक्ट। थोड़ा स्पाइसी कम है, नमक मैं बिल्कुल थोड़ा ठीक है। ज़्यादा तीखा खाती हूँ इसलिए मुझे हाँ उन्होंने मतलब थोड़ा तीखा कम बनाया। मतलब ओवरऑल खाना अच्छा है, आईसी स्पाइसी रेस्टोरेंट भी अच्छा है, वाइब्स भी अच्छी है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, खा सकते हैं, रेट भी रिजनेबल है। मतलब ठीक है, अगर आप बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा खाना रेस्टोरेंट्स में महंगा ही पड़ता है। तो ये हमें कितने की है? ये 250 की है ये 250, और डोसा 150 का था। डोसा 150 का था और ये हमें 250 की मिली। तो ठीक है, अगर बाहर आते हैं तो आप इतना तो होता ही है रेस्टोरेंट्स में। ठीक है, सो हमारी तरफ से हमने खाना खा लिया है और अब हम सेलुलर जेल जा रहे हैं उसका लाइट शो देखने। हमने चेक किया कि उसका फर्स्ट शो 5:45 पे स्टार्ट होता है और 6:40 तक चलता है एंड उसकी एडल्ट्स के लिए टिकट 150 अराउंड है। सो लेट्स गो एंड चेक कि वो लाइट शो किस बारे में है, क्या है। लेट्स गो। जहाँ हम रह रहे हैं वो एरिया जंगली घाट कहलाता है। वहाँ से हमने सेलुलर जेल के लिए ऑटो कर लिया है। भैया ने हमसे 80 रुपीज़ कहा है सेलुलर जेल तक के लिए। तो वी आर गोइंग टू सेलुलर जेल राइट नाउ टू फॉर दैट लाइट शो एंड थिंग। तो वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या है। और अभी आप देख सकते हैं कि कैसे रात हो गई है बाहर पूरी। हाँ मतलब सिर्फ 5-10 ही हुए हैं और अंधेरा हो गया है। हाँ, यहाँ पर सनसेट जल्दी हो जाता है जैसे कि आपको पहले भी बताया था। तो हम लोग सेलुलर जेल के बाहर खड़े हैं और हम लोग यहाँ पर लाइट शो देखने आए थे। तो हम लोग टिकट काउंटर पे गए तो वो बंद था एंड हमें किसी से पता चला कि आप andamanTourism.gov.in वहाँ से आपको टिकट्स बुक करनी होती है इसकी। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो टिकट काउंटर है वो सिर्फ आपको सेलुलर जेल की एंट्री के लिए है, सेलुलर जेल के विज़िट के लिए है, जो सुबह सुबह हाँ। सेलुलर जेल का विज़िट होता है उसके लिए है। बाकी लाइट शो सिर्फ ऑनलाइन ही बुक होता है। हाँ। और उसके स्लॉट्स भी बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं। तो आप प्लान, अगर आपके प्लान में है कि हमें जाना है तो टाइम रहते इसे बुक करा लीजिएगा। हाँ। तो क्योंकि अभी ना हमारे लिए फर्स्ट स्लॉट अवेलेबल है ना सेकंड सेकंड स्लॉट अवेलेबल है। 7:30 का अवेलेबल है और अभी 7:50 का और अभी 5:30 हुए हैं। तो हमें कल सुबह सुबह मतलब हमें फेरी पकड़नी है 6 बजे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं। हम लोग अनफॉर्चुनेटली यहाँ से जा रहे हैं अब। तो आप लोग भी ध्यान रखिए। एक्चुअली क्या हुआ कि हमारा जो प्लान था कुछ और था, हमारा प्लान मतलब ऐसे चेंज हो गया। तो इसलिए हमें कोई जानकारी नहीं थी कि आप हमें ऐसे ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है टिकट्स। अगर हमें पता होता तो हम भी पहले बुक कर लेते, लेकिन ठीक है अब रह गया, ये भी रह गया, कुछ भी नहीं हुआ आज पूरे दिन। चलो ठीक है, तो आ गए हम अपने स्टे में कटवा के। शट अप। तो जिस तरह से हमने आज का दिन अपना प्लान किया था कि हम वहाँ जाएंगे, नॉर्थ वे जाएंगे, वहाँ हम नहीं जा पाए। लेकिन फिर उसके बाद हमने जैसे तैसे सोचा कि चलो ठीक है अब सेलुलर जेल चले जाते हैं और कुछ नहीं है तो वहाँ चले जाते हैं, एक वो जगह है देखने की। लेकिन वहाँ भी नहीं कुछ हुआ। मतलब बिल्कुल भी नहीं मिला कहीं भी, हर जगह से हमें निकाल दिया गया कि नहीं आज ये नहीं चल रहा है, आज टिकट नहीं मिलेगी, ऑनलाइन बुक करो। मतलब पता नहीं आज शायद हमारी किस्मत में ही नहीं था यहाँ पे घूमना। तो ठीक है, भगवान ने सोच रखा था। तो ये था हमारा डे 1 का व्लॉग इन पोर्ट ब्लेयर। और कल हम जाने वाले हैं किसी दूसरे आइलैंड पे, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून फॉर व्हाट्स नेक्स्ट। सो बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।